तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है भाई। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। इंटरव्यू है, बहुत सारे भाई मेरे वेट में है कि चेयरमैन साहब का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अभी जैसे भी आप वीडियो देखने लग रहे हो ना, तो यूं लगता होगा इंटरव्यू तो को नहीं करा है, इंटरव्यू करा है भाई, लेकिन अब की बार 1-to-1 साथ में बैठ कर इंटरव्यू नहीं करा। उसमें समस्या यह थी कि सबके सवाल नहीं ले पावा थे, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी सी हो जाए, माइक पकड़ के 1-to-1 थोड़ा सा, तो उसमें 7-8-10 तक सवाल पूछे जाओ, ज्यादा नहीं पूछे जाते यार कई बार, और वो इंटरव्यू 50 मिनट का हो जावा है। तो अब की बार जो इंटरव्यू करा वो मैं कॉपी पेन लेकर बैठ गया, जैसे मैं आपने दिखा देता हूँ, ये सवाल लेकर बैठा था भाई मैं, ये इस तरीके से, राइटिंग बहुत गंदी है खैर। तो सवाल लेकर बैठा था, तो उसमें क्या हुआ, 25 सवाल लगभग मैं ले पाया। 1650 मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, तो 25 सवाल जो मेन थे, जो मैं कवर कर सकूं था, उतने सवाल मैं लेके गया था, जिसमें सबका ही भला होना था। और मैंने सवाल पूछे, कॉपी में सवाल लिख गया मैं, और वो एक एक करके मैंने सवाल पूछे। तो अब उनके जवाब आप कितने संतुष्ट हो पाओगे भाई पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मैंने अपना 100% करने की कोशिश करी है। तो पहला सवाल जो मेरे भैया ने लिखा, वो सवाल ये है कि फार्मासिस्ट पे, फार्मासिस्ट पर सवाल क्या था कि 6 महीने की ट्रेनिंग मांगी गई है। अब 2021 से पहले फार्मासिस्ट की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब ये ट्रेनिंग मांग ली, तो वो कैसे करे, समस्या में थे, दुविधा में थे। तो इस पे चेयरमैन साहब ने ये कहा कि भाई उनका भी सॉल्यूशन होगा। 2021 से पहले जिन बच्चों की ट्रेनिंग का सेशन ही नहीं होता तो उनको जरूरत नहीं है, वो अपना सिंपल फार्म भरे, मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। दोबारा समझाऊं, जिन बच्चा की 2021 के बाद फार्मासिस्ट करी उनकी ट्रेनिंग होती थी, तो उनको ट्रेनिंग बढ़ा लगाना है। 2021 से पहले जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना फार्म भरो। ठीक है, पहला। दूसरा सवाल मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि लेंथी वीडियो कोई नहीं देख कर राजी भाई। मैं आपको दूसरा सवाल लेकर चलता हूं। ग्रुप डी ईएसपी 2428 बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, अब उनका रिजल्ट कब तक आएगा? अब बहुत सारे भाई न्यू भी कैसे कहीं 25 सवाल में ना, यार जगदीप ये सवाल तेरा गलत था, नू नहीं था। तो मैं एक बात बता दूं भाई, जुकर आपके मैसेज आए हैं, यूं के यूं मैसेज में सवाल उठा के लिखा और फिर मैंने पूछ लिया, और इतनी कॉमन सेंस उनमें भी थी भी, पूछना के चाहे सवाल के चल रहा है, तो उस हिसाब से उन्होंने जवाब भी दिया है। फिर भी मैं कोशिश है भाई आपने संतुष्ट कर पाऊं भाई, जवाब जो भी हैं, जो भी सवाल थे। तो ग्रुप डी ईएसपी 2428 बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, उनका रिजल्ट कब तक आएगा? तो इस पर जो सवाल जवाब आया वो ये कि 11,794 वैकेंसी आई है डी क्लास की, ग्रुप डी की। तो वो अब ये पूछा गया है, ये जो लगभग 11,700 वैकेंसी, 11,800 वैकेंसी जो आई हैं, ये 2428 से न्यारी है या उनको इंक्लूड करके ही भेजी है? अगर ये 2428 में इंक्लूड है तो फिर आएगा ही नहीं भाई। अगर ये 2428 से न्यारी 11,700 11,800 वैकेंसी है, फिर डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। उनका जवाब आना अभी बाकी है। जवाब किनका? डिपार्टमेंट से जवाब मांगा है एचएसएससी बोर्ड ने। दूसरा सवाल होगा भाई। तीसरा सवाल, हरियाणा लाइनमैन की वेटिंग क्लियर नहीं हो रही, जबकि सीईटी में दोबारा 6500 लाइनमैन की जगह दी गई है। तो भाई इसका जवाब है, हरियाणा लाइनमैन की वेटिंग क्लियर होगी नहीं, क्योंकि जब 6500 वैकेंसी आ चुकी हैं, इट मींस वो खाना भरा गया है, अब उनकी वेटिंग नहीं आएगी। हरियाणा लाइनमैन की वेटिंग का रिजल्ट अब नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगी, क्योंकि 6500 लाइनमैन की जगह आ चुकी है, मतलब वहां से फाइनल करके अब नई वैकेंसी भेजी है। सो रिजल्ट आप में पता लग गया भाई। नेक्स्ट, सीईटी की रिवाइज्ड आंसर की, ये सवाल जैसे मेरे पास है, नू के नू लिखे हैं भाई, अरनू के नू मैंने पूछे हैं, तो जैसा उनका जवाब जैसा आपका सवाल, मैंने क्योंकि टेक्निकल नहीं पता, तो आपके सवाल आए और वहां से जो जवाब आए वो कॉम्बिनेशन करके मैं आपसे बता रहा हूं। सीईटी की रिवाइज्ड आंसर की और उसके बेस पर रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए क्या होगा? तो जवाब ये था कि एनटी को लिखा है, और एनटी को लिखा है, और
इसका स्कोर चेंज हो सकता है कि नहीं होगा। अगर स्कोर चेंज होगा और आपने यू काम कर दिया तो मामला फिर कोर्ट में जा सकता है। ऐसा सवाल मेरे पास आया था। तो इसमें चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 4 गुना छटे जाओगे, लेट सवेर जब भी रिजल्ट आओगा तो आपके 4 गुना से पहले डिपार्टमेंट में जाना, वहां से डन करके और इस पर छांट लिए जाओगे। तो आप इसमें टेंशन ना ले, आप अपने काम पे फोकस करें भाई। मतलब 4 गुना तक जब तक वे छटेंगे ना तब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा और वो आपके सामने भी आ जाएगा, इसलिए फिलहाल आप चिंता ना करें इस पर। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, ऑडिटर की पोस्ट का मामला था। ऑडिटर पहले जब ये वैकेंसी आया करती, अब जो आया उसमें क्या कह रहे हैं, जो बच्चों का सवाल है, सवाल ये था कि ऑडिटर की पोस्ट कॉमर्स वाले भरते थे, सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम में वैलिड थी, लेकिन अब इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी। मतलब अब जो कॉमर्स वाले भरा कर दे, अब इसने ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे। तो वे नुको है कॉमर्स वाले कि जी आपने हमारे के लिए थोड़ा सा भेदभाव कर दिया, जब हमारी वैकेंसी थी तो इसमें आपने और बालक क्यों बिठाए। तो इसमें क्या है, जो कंडीशन है उसमें लिख रखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन बीकॉम। मान लो आपका पेपर होया, आपके भी 65 नंबर आ गए, कॉमर्स वाले के भी 65 आए और बीए वाले के भी 65 आए, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन बीकॉम। तो बीकॉम वाले भाई को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अरे ये कंडीशन पहले ही लिखी हुई है, आज की तो ऑन द स्पॉट की तो लिखी नहीं थी। तो आप इस पे जो भी अब आपने विचार करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसियां ग्रेजुएशन लेवल पर हुए हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पे तो सब कोई लेंगे। और हाँ, कॉमर्स की हैं तो डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स का सब्जेक्ट ये अपने उसमें भी तो बीए में भी तो कर ले इसका कोई, तो वो कैसे अछूता रह जाए, इसीलिए ग्रेजुएशन लेवल पे सभी को फॉर्म भरने की स्कीम दे दी गई है। हाँ, कल को अगर रिजल्ट बराबर बराबर आवे तो प्रेफरेंस विल बी गिवन बीकॉम। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, जिनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो रखा है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो क्या वो 5 नंबर ले सकते हैं। अच्छा सवाल था ये। जिनका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में होगा लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी स्टे लग गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो क्या फर्दर वो 5 नंबर ले सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप 5 नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई और वैकेंसी हो उसमें भी तो आपको ये सुविधा मिल सकती है, जहां तक मेरी उम्मीद है। लेकिन चेयरमैन साहब का जवाब यही था कि हाँ वो 5 नंबर ले सकता है, क्योंकि अभी तक आपकी सिलेक्शन हुई है, पोस्ट नहीं, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला आपने। ठीक है। नेक्स्ट, नो जॉब का सर्टिफिकेट क्या खुद अटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पटवारी नहीं मिलता, कई बार तहसीलदार नहीं मिलता और समस्याएं कई हुए हैं। तो इसका जवाब हुआ कि वो अटेस्ट नहीं कर सकता, सेल्फ अटेस्ट। इसका जवाब एक सुंदर सा ये भी था, आपके पास 21 दिन थे फॉर्म भरने के, कोई भी चीज करवाने के, जब आप 21 दिन में नहीं कर सकते तो अब क्या करोगे। बात जायज है। जब मान लो मैं मेरा एग्जांपल हूँ, मैंने कोई काम करना है और वो काम मान लो इंटरव्यू लेना है, तो मैं क्यों सोचूं लास्ट में जाके लूंगा, अब आज जी कर लूंगा। अगर मेरे लिए वो चीज जरूरी है, मेरे लिए जरूरी ही नहीं है तो लास्ट डे वाले दिन फॉर्म भरांगे। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर मेरी किसी चीज की तैयारी है तो वो तैयारी फॉर्म है, मान लो मैंने हरियाणा पुलिस खातर तैयारी कर रखी है, पूरा जोटा मार रखा है और वैकेंसी आएगी तो हम पहले दूसरे तीसरे फॉर्म भर लूंगा, तीसरे चौथे दिन तक भर लूंगा, पांचवें छठे दिन तक भर लूंगा। ऐसा मैं सोचूं कि लास्ट डे वाले दिन जाके भरूं, इट मीन्स आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई जॉब। तो आपके पास 21 दिन थे ये काम करने के लिए, आपने नहीं किया तो ये मिस्टेक आपकी है, किसी और की नहीं है। अच्छा, सेल्फ अटेस्ट में समस्याएं कई हैं, इसमें पारदर्शिता का ढांचा डगमगा हुआ है। सेल्फ अटेस्ट करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकारी कर्मचारी की नहीं रहती, कल ने इसमें 2 नंबर के काम भी हो सकते हैं। हाँ, तहसीलदार ने पटवारी ने साइन कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास भी चली जाती है, अब वो देख के साइन करेंगे। आप ओरिजिनल और फेक में थोड़ा सा पारदर्शिता बढ़ है।
ठीक है जी। एक अच्छा सा सवाल भी है सीटी के ऊपर, उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में पढ़ूंगा भाई। मैं बेसिक में एक सवाल आया जो स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट के बच्चे हैं उनके लिए। उनका सवाल ये था कि हिंदी में कौन सी लिपि आएगी। जो बच्चे हिंदी टाइपिंग करें, हिंदी टाइपिंग में भी लिपि गणी है। हम जैसे जब मैं हिंदी की टाइपिंग कर रहा था, मतलब थारे भाई ने सारे पापड़ बेल रखे हैं। जैसे हम लिखा करते हैं ऊ मैं तय जय ले ख च व प न एक है ई है ई से ये से आ रहा है। तो ये जब हम टाइपिंग करा हाँ तो ये तो होगी एक। अब इसी के अंदर अलग ऊ मैं तय जय ले की जगह कुछ और वर्ड आवे हैं, ख च व प न की जगह कुछ और वर्ड आवे हैं। तो इस टाइप के कुछ हैं, जैसे मानक हिंदी है, बिस्ट आशुलिपि है, या ऋषि प्रणाली है। इस टाइप की बहुत सारी आशुलिपियां टाइपिंग में है। तो कौन सी आओगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब पिछली बार स्टेनो के पेपर होने लग रहे थे तो बड़का का बड़ा भड़क रखी थी भाई। यह सवाल सिर्फ वही समझ सका है जिसने स्टेनोग्राफी स्टेनोटाइपिस्ट ये कर रखी है, जो टाइपिंग जाना है हिंदी की, उसके लिए समस्या है। बाकी उन्होंने सोचा है कि करा के बात करें जल्दी। तो भाई इस पर आपकी सुविधा के लिए इस पर विचार होगा और विचार में ये डिसाइड किया जाएगा कि बच्चों के लिए क्या ऑप्शन बेटर है। तो आपके लिए बहुत जल्दी ऑप्शन खुलने वाला है। आपको कंफर्म बता दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सी आशुलिपि डन करी जाएगी। हम मेरे साथ जो आप समझ गए होंगे, बाकी ने समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे भाई। तो डिपार्टमेंट से डिस्कस किया जाएगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कौन सा नहीं, तो कराएंगे। पिछली बार एक समस्या थी स्टेनो वाले के लिए। उनका देखो वो तैयारी कर रहे हैं बेचारे, और तैयारी इतनी टफ पढ़ाई है स्टेनो की 4-5 साल पढ़ना पड़ा है, दिन रात खोने पड़े हैं टाइपिंग खातर, स्टेनो खातर, टाइपिंग खातर नहीं स्टेनो खातर। और उनके लिए समस्या पैदा होगी। पहले नॉर्मली क्या होता था, स्टेनो का टेस्ट हो गया, टाइपिंग होगी, सिलेक्शन हो गया। अब उनके लिए समस्या क्या कर दी, उनके लिए टेस्ट रख दिया सबके लिए, जैसे सीईटी का रखा है, और उनके लिए भी टेस्ट रख दिया। और पहले वो टेस्ट होगा फिर स्टेनो का होगा, जो टेक्निकली गलत है, मैंने ऐसा लगा है। अब की बार सरकार विचार बना रही है पहले स्टेनो होगी, टाइपिंग होगी, फिर आपका टेस्ट होगा। ये मैंने पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये मैंने जिक्र भी किया, माँ जी आपने पिछली बार गलत कर दिया था, ऐसा हो कर दो आपकी बार। तो उन्होंने बोले हाँ जगदीप जी आपकी बार ऐसा ही होगा। तो मैंने बड़ी खुशी हुई थी ये बात सुनकर। तो आपके लिए विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द आपको बता दिया जाएगा कि आपकी टाइपिंग कौन सी आशुलिपि में होगी। नेक्स्ट सवाल, ग्रुप सी फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन को एनसीसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है, हरियाणा पुलिस में उनको बेनिफिट है, तो ये नजरअंदाज क्यों? तो इसका जवाब ये है कि ये जो रूल है ना डिपार्टमेंट बनाता है, ना सरकार बनाती और ना एचएसएससी बोर्ड बनाता। और ये मेरे ख्याल से शायद पहले भी नहीं होता था, तो इनके लिए आज भी नहीं है और ना होगा, फिलहाल तो नहीं होगा। तो एनसीसी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हरियाणा पुलिस में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, इनमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल डिपार्टमेंट बनाता है भाई, और डिपार्टमेंट ने कह रखा है, ये अभी कोई रूल में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियोग्राफर 4 साल से पेंडिंग है, रिजल्ट रिवाइज के बारे में पूछ लेना जगदीप भाई। ये सवाल क्या मैंने दोबारा भी पढ़ लिया क्या? लेकिन इसमें थोड़ा सा जवाब ये है, इस पर कोर्ट केस चल रहा है भाई, कोर्ट केस चल रहा है। तो और कोर्ट केस भी क्वालिफिकेशन को लेकर चल रहा है। अब कोर्ट ने, जहां तक मैं लिख पाया, कोर्ट ने जवाब मांगा है बोर्ड से, आप इनका सारी जानकारी लिख के बंद पैकिंग करके हमारे पास जमा कराओ। तो एचएसएससी बोर्ड ने वो सारा जो रिजल्ट था क्वालिफिकेशन का लेकर, जो कागज दोबारा चेक करने थे वे पैक करे और वो जमा करवा दिए। अब कोर्ट इस पर डिसीजन कब लेगी, कोर्ट इस पर कब पढ़ेगी, वो कोर्ट के हाथ में है। माननीय जज साहब इस पर डिसीजन करेंगे। तो अभी जो एचएसएससी बोर्ड को कहा गया था वो उन्होंने कर लिया। फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट इस पर डिसीजन लेगा, कब तक लेगा भाई। एक भाई ने सवाल पूछा, अगर हैंडीकैप एससी कैंडिडेट की पोस्ट पर कैंडिडेट अवेलेबल ना हो तो क्या वो पोस्ट जनरल को मिलेगी? नहीं मिलेगी।
सेम में अगर जनरल हो, अगर एससी आना चाहता हो तो उसको भी नहीं मिलेगी, इसलिए नो चेंज मामला है भाई। ठीक है जी। अब एक सवाल पूछा, फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, 25 किलोमीटर में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब इस पे जवाब यह है कि कितने बुलाए जाएंगे पे अभी कह नहीं सकते, जब तक टोटल कैंडिडेट अप्लाई ना कर दे, मतलब एप्लीकेशन जितनी आऊंगी उसके ऊपर डिपेंड होगा भाई। तो अभी ये कहना कि कितने बुलाए जाएंगे कंफर्म नहीं है, जितनी एप्लीकेशन आएंगे उनके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट सवाल, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन सा अपलोड करा, नया अपलोड करा कि पुराना अपलोड करा। अच्छा सवाल था ये। तो इस पे क्योंकि नए में वही तहसीलदार पटवारी वाला मामला है, तो इस पर जवाब ये है कि नया ही अपलोड करना है। आपके पास 21 दिन थे नया बनवाने के लिए, आपने नहीं बनवाया, आपकी मिस्टेक है, और बाद में भी चांस का तुम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल नया ही आपको अपलोड करना होगा। ठीक है जी, ओके। जो मुझे एक सवाल, जो एक चीज पसंद आई, मतलब एक अच्छा सा सवाल था, वो सवाल ये था कि जिसके माँ बाप भाई बहन किसी की भी सालाना कमाई 1,80,000 हो तो उस पे तो मामला है भाई, ईडब्ल्यूएस नहीं है। लेकिन जिसके परिवार में ये सब माँ बाप भाई बहन 1,80,000 नहीं है, लेकिन दादा दादी की पेंशन आंदी हो, तो क्या होगा। इस पे जवाब ये है, तो अगर उनकी, आपके दादा या दादी की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 है, तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। अगर फैमिली आईडी में उनका जिक्र नहीं है, फिर आपको वो चीज, वो बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा भाई। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं। सीईटी मामले पर बहुत सारे एरर, बहुत सारी गलतियां सामने आई हैं। किसी की फोटो, किसी का साइन, किसी का कास्ट, किसी का कुछ, किसी का कुछ और किसी का कुछ, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं भाई सीईटी को लेके। और मेरे पास जो लगभग 1000 मैसेज होंगे तो वो यही थे, जी मारे यह समस्या आ गई, हमने फार्म नहीं भरा था, हमने नहीं भरा था। हालांकि जब मैंने लास्ट टाइम चेयरमैन साहब का इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अपना फार्म खुद जाकर भर लो, कैफे वाले तय डॉक्यूमेंटर साइन देकर ना आओ, आपका तरफ समस्या छिड़ जाएगी। मेरे बहुत से भाई, मैं भी नहीं करा करता, डॉक्यूमेंट दिया तो अपने आप भर देता, फीस आओ थी फीस बता देते, बस इतना ही था। लेकिन ये समस्या छिड़ी है। और भी समस्याएं, खैर टेक्निकली एचएसएससी की तरफ से भी थी, बहुत सारी समस्याएं कई जगह से थी, अकेला बड़का मेरे भैया ने गलती नहीं कर रखी थी, बोर्ड की तरफ से भी गलती थी। तो सबसे बेस्ट रिप्लाई ये आया कि जिन जिन भैया की इस टाइप की समस्या है, जो भी सीईटी फार्म भर दे टाइम आपके पास जो भी समस्या आई है, एक कागज पर एप्लीकेशन लिखो, सारी समस्या एक्सप्लेन करो, और वो एप्लीकेशन फटाफट भाज गए, फटाफट चेयरमैन साहब के पास जमा करा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ गए। जिस भाई की सीईटी को लेके फॉर्म भरते टाइम कोई भी समस्या आई, वो वहां से उस फॉर्म को उठाए, अपनी जानकारी ले, एप्लीकेशन लिखे, के समस्या आई है, के चाहो थे, के हो गया, के नहीं होना था, के मांगा था, के नहीं दिया गया, के नहीं मांगा था, दे दिया गया। समझ गए ना। जो भी समस्याएं आई हैं, एप्लीकेशन लिखो, फटाफट भाग जाओ पंचकुला सेक्टर 2 एचएसएससी ऑफिस, और उड़े जाकर चेयरमैन साहब से आजकल में जाकर फटाफट जमा करा दो, आपकी समस्या का निदान होगा। और नहीं तो घर बैठे मेरे तो फोन खड़काए जाइयो, चेयरमैन साहब तो फोन खड़काए जाइयो भाई। एक्सक्यूजेज हमेशा लूजर के पास हो है, बहाने बनाते रहियो, कुछ नहीं आनी जानी, बाद में बैठ के पार्टियां के झंडे उठा लियो, सरकार ने गाली दे लियो, चेयरमैन ने गाली दे लियो, आपकी समस्या नहीं होगी। हाँ, जिसने समस्या बनानी ही है वो अलग बात है भाई। ठीक है, चेयरमैन साहब ने स्पेशल कहा है भाई लिख के समस्या दे जाओ, सॉर्ट आउट करांगे। मैं जब कल इंटरव्यू के लिए गया तो बालक लाइन में खड़े थे, एक एक बालक ने बुला के समस्या पूछी जा रही थी।
चेयरमैन साहब थे, वहां पे मेंबर बैठे थे, सारे बैठे थे, समस्याएं उनकी मेंशन थी। और जब शाम के 5:30-6 बज गए तो इतना गट्ठर हो गया। तो मेंबर बोले जी क्या कराएं के, ये बोले एक नई टीम बनाओ और इन पर फटाफट काम शुरू करो। 6:30 बजे की बात है भैया, तो फटाफट जाओ मेरे भाई। अच्छा, अब ये तो थे। अच्छा, एक सवाल और था। हाँ, ये तो बनकर पढ़ ही दिया। सीईटी का ही था, ये सेम ही सवाल था। बहुत सारे बच्चों की समस्या है, फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक आई हुई है, एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया ताकि करेक्शन कर सके। इस पर मैंने जब पूछा कि जी आपने एडिट का ऑप्शन देना था करेक्शन कर सके, तो यूं बोले इस मामले पर बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, इसीलिए हमने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया। इसीलिए हमने कहा हाथ जोड़ का फार्म भर लो भाई, अपने खुद नीत तय। लेकिन बालक तो बालक है, फिर भी अपनी समस्याएं लिख के दे जाओ, सॉर्ट आउट हम करांगे। एडिट का ऑप्शन हमने जानबूझ कर नहीं दिया। ठीक है जी। फिर भी कमेटी में एक विचार विमर्श करेंगे, अगर देंगे तो दे देंगे, नहीं तो भाई अपनी अपनी समस्या लेकर तो पहुंच जाओ। समस्या लेकर कौन पहुंचेगा? जो अपनी रात काली करे है, जो लाइब्रेरी में पढ़ा है, जो फीस दे रहे हैं, जिनका नौकरी की ललक है, वे तो पहुंचेंगे। और जिन्हाने नो बेरा है, अपने नंबर तो आए नहीं रहे, अपन तो बैठ के गालियां देनी, वे कंटिन्यू रखे भाई। तो मेरे ख्याल से वैसे एडिटिंग का ऑप्शन ये डालने भी गए, जहां तक मेरी जीके है भाई। मेरे ख्याल से मेरे सवाल जितने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बहुत सारे भाई कहोंगे यार जगदीप तेरे पास 50 मैसेज करे, तेरे पास 100 मैसेज करे, तेरा वो था, तेरे उन्होंने बताया, तेरे में घमंड आ गया, तेरे में ईगो आ गया। भाई सब हाथ जोड़कर माफी चाहूँ हूँ। जितने सवाल हो सकते थे भाई पूछ लिए, जितना मेरा ब्योत था और जिस तरीके से मैं पूछ सकूँ था। सब के सब ने मैं खुश भी नहीं रख सकता। हरियाणा पुलिस की सबकी ज्वाइनिंग होगी, रिलैक्स रही हो भाई। हरियाणा पुलिस को लेकर मैं थोड़ा सा कुछ नहीं कहता। और देखो मैंने एक बात कही थी हरियाणा पुलिस वाले मेरे भैया थे कि थारा रिप्लाई नहीं जमा हो रहा। और बहुत सारे भाई मजाक उड़ावा इस बात का, कौन सा रिप्लाई, कोई रिप्लाई था ही नहीं, जमा करा दिया, नो करा दिया। अब मैं चुप हो गया आपके मामले पे। मैं स्पेशल गया था वहां पे 2-3 काम, एक आपका भी काम था। मेरे पास में पूरे चंडीगढ़ में दरिया में कोई बालक किसी हरियाणा पुलिस वाले का फोन आ जाए, किसी का फोन नहीं आया, मगर तुम जाके करवा लो काम। मैंने एक भाई का फोन आया, अरे कौन सा रिप्लाई था, सारे तो जमा करा दिए। फिर मैंने अलिम्बी खींची, अलिम्बी खींच के फिर मुखा भाई ठीक से 3-4 जो भी तारीख दे रखी है तब तक मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता। 4 तारीख ने जब कोर्ट में से आपके पास एक जवाब आओगा, फिर कहूंगे जगदीप ठीक कहो था। अब मैं हरियाणा पुलिस वाला का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब मैं वहां पर गया, मैंने कहा था मैं 22 तारीख चंडीगढ़ जाऊंगा और मिल लियो, और जीत जीत चलना मैं चाल भी पड़ूंगा, मदद कर दूंगा। लेकिन एक सिंगल वाला का फोन नहीं आया, क्योंकि मैं रिलैक्स हुए बैठे, रिप्लाई तो देना ही नहीं, दे दुआ दिया जो देना था। 4 तारीख ने फिर लग जाएगा, 3 ने 4 ने सुनवाई वाले दिन फिर लगेगा। खैर कोई बात नहीं, मेरा आपसे लगाव है और हमेशा ही प्रेम आपसे बढ़ा रहेगा। लेकिन अब जिन बातों में हैं जहां पे एक नई शायद कमेटी बना दी होगी, या एक आधा हरियाणा पुलिस वाला तो फिर तो गाली भी देता। हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी एक आधे ने देख कर तो मैं सारे मामले ने छोड़ू करना। फिलहाल मैंने 4 तक ही मामला फिलहाल छोड़ रखा है, अभी मैं इस पर जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मामला भी आपका अटका हुआ है। और भाई जिन भैया ने खातर ये सवाल थे, मैं सवाल पूछ लिए। एडिटिंग का ऑप्शन होगा, हाँ एक ऑप्शन और शुरू करा है उन्होंने HSSC बोर्ड ने, जो उनका नंबर है। बहुत सारे भैया के समस्या थी कि जी ओड़ा फोन नहीं मिलता, उठा दे नहीं नू नहीं, तो वो टेक्निकल एरर सा था। घंटी बकायदा जाओ थी, आप फोन मिलाओ तो फोन मिला नहीं था, लेकिन वो सिर्फ आपने पता था कि फोन नहीं मिला था, हालांकि वहां पर घंटी जा रही थी, इसलिए कोई समस्या थी। अब हुआ कल उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, जब मैंने बताई तो मैंने बोले जी ठीक है। हालांकि वहां पे एक ही नंबर के 12-12, 15-15 फोन रखे हुए हैं, फटाफट फोन रिसीव हुए हैं, फटाफट काम भी चल रहा है। फिर भी यार अब मैं ही हूँ, मैं तो एक छोटा सा ही, एक अदना सा छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं ही नहीं फोन उठा पाता। वो तो HSSC बोर्ड है, पूरे हरियाणा ने कंट्रोल कर रहा है। हरियाणा के बाहर भी जो युवा बस रहे हैं उन्होंने भी में कितने बिजी रहे हैं, और टाइम भी 9-10 से 5 बजे तक का टाइम हो, उस टाइम पर आप फोन कर दो कर लो, उसके बाद भी क्यों ना बिना नहीं मैंने। खैर तो भाई ये सवाल थे आपके, मैंने पूछ लिए।
अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। जिसने मेरे तक गाड़ी दी नहीं, गाड़ी दे लो भाई, क्योंकि कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप अब मैं रखता ही नहीं मेरे पास। कमेंट बॉक्स के तो खैर मैसेज में पढ़ता नहीं, फिर भी आपका जी हल्का हो जाएगा, किसी ने गाली गुली देनी है। एक भाई का मैसेज था हरियाणा पुलिस को लेकर, भाई तेरे से कई बार पूछा वेटिंग वाला का, तू पूछता नहीं। अब यार मतलब मेरे लगता नहीं जुनून उसमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं है। कितनी बार मैं इस बात का जिक्र करूं, सारे लागू हो गए, फिर भी उबिरा नहीं किता, खाम खा की कौन सी छोड़ो डे पड़ा है। तो भाई ये बेतुके से ना लागे रहा करो यार, जब हमने इस स्तर की भी नॉलेज नहीं है कि कितनी बार मैं इस बात पर बात करूंगा, फिर भी तुम मतलब एक आधा बुढ़ा भाई लग रहा जुटा रहा काम करना। खैर भाई, जिस भाई तय जो कर भी जो कुछ भी कहा गया भाई, थारा भाई हूँ और थारे के लिए लगा रहूंगा। कि मैं बात करते करते कि मैं उल्ट सुल्ट बोला गया हो तो वैसे तो कोशिश करूँ ना बोलूँ, फिर भी बोला गया तो भाई माफी भी चाहूंगा। और यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। हो सकता है बहुत सारे भाई असंतुष्ट हों क्योंकि चेयरमैन साहब आपके साथ नहीं बैठे, सिंपल जवाब में लिख रहा है। लेकिन अगर मैं उनसे सवाल लेता, 1-to-1 इंटरव्यू करता, तो 5-7-10 सवाल तक करता, बाकी 25 सवाल नहीं कर पाता। तो मैंने यूं लगा अपने 25 आदमियों का भला ज्यादा बेस्ट है, बेटर देन 8 के। तो सोच लूँ यार एक आधी बार ये बात। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अच्छी राय होगी तो मेरा जो एडिटर है वो मेरे बता देगा, गाल गुड़ लिखोगे तो मेरा एडिटर आस कर उसे इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत सारे भाई आगे सवाल रह गए होंगे भाई, क्षमा चाहूँ, धन्यवाद।